मूवी के शुरुआत में हमारी मुलाकात रोज नाम के एक फैशन डिजाइनर से होती है जो कि ज्यादा खूबसूरत नहीं होती है और इसी वजह से वो लो कॉन्फिडेंस का शिकार होती है। हालांकि रोज बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होती है और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाती है। एक दिन वो ऑफिस जाने में देर कर देती है और उसका बॉस उसे डांटता है और कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम अच्छे डिजाइनर हो, लेकिन तुम कोई सुंदर सी मॉडल नहीं हो कि मन करे जब चाहे आओगी। ये सुनकर वहाँ के बाकी स्टाफ उसके ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर एली नाम की एक मॉडल होती है जो कि रोज के ऊपर नहीं हंसती है क्योंकि वो रोज की एक अच्छी फ्रेंड होती है। अब लंच टाइम में जब रोज लंच कर रही थी तभी उसके पास एक ब्रैड नाम का लड़का आता है और रोज से कहता है कि क्या आज रात तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। ये सुनकर रोज काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक किसी भी लड़के ने उससे ऐसी बात नहीं की थी। रोज पार्टी में जाने से मना कर देती है, लेकिन उसकी फ्रेंड एली उससे कहती है कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। इसीलिए रोज शाम को अच्छे कपड़े पहनकर ब्रैड के साथ पार्टी में चली जाती है और वहाँ पर वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। इसके बाद जब रोज वॉशरूम में जाती है तो फिर उसे वहाँ पर दो लड़कियाँ बातें करते हुए मिलती हैं जो कि आपस में बातें करते हुए रोज की बुराई कर रही थी और साथ ही कहती है कि ब्रैड अपने साथ रोज को क्यों लेकर आएगा, ये तो बस उसकी बेस्ट फ्रेंड के कहने पर उसे पार्टी में लाया है। ये सुनकर रोज को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है और वो एली के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या ये बात सही है कि ब्रैड तुम्हारे कहने की वजह से मुझे यहाँ पर पार्टी में लाया है। तो फिर वो बताती है कि हाँ ये सही है, दरअसल तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, मैंने सोचा कि तुम कहीं पर भी नहीं जाती हो, इस वजह से मैंने ऐसा किया ताकि तुम भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। लेकिन रोज इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वो पार्टी से बाहर निकलकर अपने स्कूटर को लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी उसकी एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है और जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है। ये देखकर रैली बहुत ही ज्यादा डर जाती है और एम्बुलेंस की मदद से उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर रोज करीब एक हफ्ते बाद उठती है और वो खुद को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसका फेस पूरी तरह से खराब हो चुका था। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रोज की फ्रेंड उसे अपने घर पर ले जाती है, जहाँ पर वो रोज से कहती है कि अब तुम मेरे साथ रहोगी और यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आराम करो। अब जब रोज अपने कमरे में अकेली होती है तो फिर वो खुद का चेहरा मिरर में देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और अब उसे अपने पुराने चेहरे की वैल्यू समझ आने लगती है, जिसे कि कभी वो भद्दा समझती थी। अब वो डिसीजन लेती है कि वो किसी तरह से अपने चेहरे को ठीक करेगी। अब इसी सब में उसे इंटरनेट पर एक क्लिनिक के बारे में मालूम चलता है जो कि किसी भी प्रकार के स्किन की बीमारी को ठीक करने का दावा करता है और अगले ही दिन रोज अपने फ्रेंड के साथ उस क्लिनिक पर पहुंच जाती है। रोज अपने फेस सर्जरी से बहुत ही ज्यादा डर रही थी, लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड के समझाने के बाद वो सर्जरी के लिए तैयार हो जाती है और अब उसे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ऑपरेशन करने वाली पूरी टीम ने सिर्फ रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं। अब डॉक्टर रोज की सर्जरी करने के लिए एक अजीब सी स्लिम का इस्तेमाल करते हैं जो कि खुद मूवमेंट कर रही थी। सर्जरी होने के बाद रोज जब घर पर आकर अपने बैंडेज को हटाती है तो फिर वो देखती है कि उसका चेहरा बिल्कुल ठीक हो चुका है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि डॉक्टरों की टीम ने रोज का इलाज करने के लिए वैम्पायर डीएनए का यूज किया था। इसका मतलब ये है कि रोज भी अब एक वैम्पायर बन चुकी है। अब रोज अपने सुंदर चेहरे को देखती है तो फिर उसके खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा सुंदर बन गई थी, लेकिन सर्जरी के बाद उसकी बॉडी में काफी ज्यादा बदलाव आने लगते हैं। इस वजह से उसे बार बार ही बहुत ही ज्यादा भूख लगने लगती है। अब रोज जब बाहर जाती है तो उसे एक आदमी पूल के अंदर तैरता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर रोज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन तभी उस आदमी के मुंह से ब्लड आने लगता है क्योंकि रोज ने उसकी जीभ को काट लिया था। ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन रोज पूल से बाहर निकलकर वापस घर के अंदर चली जाती है। अब अगले दिन वो उसी डॉक्टर के पास जाती है जिसने की उसकी सर्जरी की थी और उसे सब कुछ बताती है और तब डॉक्टर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, बस तुम्हें खुद के माइंड से ही हेलुसिनेशन आ रहे हैं। इस वजह से जैसे ही तुम्हारा ट्रीटमेंट पूरा होगा तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगी। डॉक्टर की बातों को सुनकर रोज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जब वो वापस से घर जाती है तो एली उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है क्योंकि अब रोज पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो काफी सुंदर लगने लगी थी, इसी वजह से अब उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। एक दिन जब एली अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है तो रोज घर पर अकेली बैठी हुई एक डिजाइन बना रही थी और तभी वहाँ पर ब्रैड आता है और नाइट में उसके साथ डिनर करने के लिए कहता है, मगर रोज उसे मना कर देती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब नाइट में रोज और एली एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर उसे रोज का बॉस गंटर मिलता है। गंटर रोज को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। यहाँ पर गंटर रोज को फिर से अपनी जॉब को ज्वाइन करने का ऑफर देता है और रोज जॉब को एक्सेप्ट भी कर लेती है। इसके बाद वो दोनों पार्टी में जाते हैं और डांस करने लगती हैं। उस समय रोज को डांस करते हुए एक लड़का मिलता है और जिसे देखकर रोज उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और अब वो दोनों किसी सेपरेट जगह पर जाकर किस करने लगते हैं, लेकिन अचानक से रोज उसके पेट को नाखूनों से चीर देती है। अगली सुबह जब रोज जगती है तो वो पिछली रात को याद करके खुद को देखती है, लेकिन उसके नाखूनों पर कोई भी खून नहीं होता है, जिससे उसे लगता है कि उसने सिर्फ सोते समय
एक बुरा सपना देखा था। दूसरी ओर हम उस आदमी को देखते हैं जिसे कि रोज ने एक दिन पूल के अंदर काटा था। दरअसल वो आदमी एक आर्टिस्ट होता है और फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी एक आदमी से बहस हो जाती है और इस दौरान उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस आदमी के गले को बुरी तरह से काट देता है। अब सीन रोज की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोज को काम करते समय अचानक से बहुत ही तेज भूख लगती है। इस वजह से वो डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन को लेती है और फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती है और तब उसे अपनी फ्रिज के अंदर रखा हुआ कच्चा मीट मिलता है। उसमें से रोज खून को बाहर निकाल कर पी लेती है। लेकिन अब रोज को और भी ज्यादा खून पीने की इच्छा होने लगती है। रोज खुद को रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है लेकिन उसका खुद के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। इस वजह से वो मदद के लिए एली को कॉल करती है मगर वो उसका कॉल अटेंड नहीं करती है। इस वजह से रोज अपने घर से बाहर जाती है। उसे कार के पास एक लड़का मिलता है। अब वो उसे झांसे में फंसाकर उसे किस करने के बहाने उसका खून पीने लगती है। अगले सुबह जब रोज की फिर से नींद खुलती है तो फिर वो खुद को अपने बिस्तर में पाती है। अब वो घबरा कर उठती है और अपने मुंह को चेक करती है तो फिर इस बार उसके मुंह में सच में ही खून होता है जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती है। दूसरी ओर हम उस आदमी को देखते हैं जिसे कि उस आर्टिस्ट ने काट लिया था। अब एक नर्स उसे देखने के लिए उसके पास जाती है तो फिर वो उसके ऊपर अटैक करके उसकी उंगलियों को काट लेता है। अब नर्स के चिल्लाने की आवाज को सुनकर बाकी डॉक्टर्स वहाँ पर आकर उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आदमी उन सभी को भी काटने लगता है। दरअसल रोज के काटने की वजह से अब वो सभी वैम्पायर बन चुके थे और एक दूसरे को काटने की वजह से ये किसी ज़ॉम्बी वायरस की तरह आगे बढ़ने लगता है। इधर रोज फिर से अपने डॉक्टर के पास जाकर उन्हें बताती है कि मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ और मैं किसी मॉन्स्टर की तरह बर्ताव कर रही हूँ। मगर डॉक्टर उसे बताता है कि ये सब कुछ तुम्हारे दवाइयों का असर है। जब तक तुम्हारी दवाइयाँ पूरी नहीं होंगी तब तक तुम्हें ऐसे सपने आते रहेंगे। इधर हॉस्पिटल में आकर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। फिर एक ऑफिसर उस पहले पेशेंट से मिलता है जिसने सभी को काटा था। वो आदमी अब किसी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगा था मगर पुलिस को अभी तक ये मालूम नहीं होता है कि ये किसी वायरस का शिकार है। इधर रोज जब अपने ऑफिस में होती है तो उसके पास ब्रेड आता है और वो उसे लंच के लिए इनवाइट करता है जिसके बाद वो दोनों एक होटल में लंच करने के लिए जाते हैं। लंच करते समय रोज को थोड़ा अजीब लगता है। इस वजह से वो वॉशरूम में जाकर अपने मुंह को चेक करती है तो फिर वो देखती है कि उसके मुंह में एक्स्ट्रा दांत निकल रहे हैं। इस वजह से रोज काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से तुरंत ही निकलने लगती है मगर तभी उन दोनों के ऊपर वो आदमी अटैक कर देता है जिसको कि रोज ने कार में काटा था। रोज तो वहाँ से निकल जाती है लेकिन ब्रेड उस आदमी को पीट कर घायल कर देता है। इधर हॉस्पिटल में वायरस वाली मरीजों की संख्या लगातार ही बढ़ रही थी। डॉक्टर्स को मालूम चल जाता है कि ये वायरस बिल्कुल ज़ॉम्बी वायरस की तरह काटने से फैलता है। दूसरी ओर रोज जब अपने घर पर जा रही होती है तो फिर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और अब उसका फेस पहले से भी बदतर हो जाता है। उसकी खराब हालत को देखकर सड़क पर चल रहा आदमी उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन तभी रोज के मुंह में से एक अजीब सी चीज बाहर निकलती है जो कि उस आदमी को मार देती है। उसी समय उसे एक विजन भी आता है जिसमें कि एक हॉस्पिटल में उसे एक रेड ड्रेस पहने हुए एक लड़की दिखाई देती है। कुछ नर्स उसकी आंखों पर पट्टी बांध रही थी और उस लड़की का पूरा चेहरा ही गायब था। अब अगली सुबह रोज की नींद खुलती है तो फिर वो खुद को अपने घर पर पाती है। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और जैसे ही अपनी मेडिसिन लेती है तो फिर उसके हाथ से बोतल नीचे गिर जाती है और तब रोज को मालूम चलता है कि उस बोतल के अंदर कोई दवाई नहीं बल्कि इंसानी खून है जिसे कि वो हमेशा से डॉक्टर की दवाई समझ के पी रही थी। और ऑफिस में जाने पर उसे ब्रेड मिलता है जो कि उसे बताता है कि लास्ट नाइट मैंने तुम्हें घर पर छोड़ा था, तुम काफी ज्यादा बीमार लग रही थी। तब रोज उसे बताती है कि मुझे डॉक्टर की मेडिसिन से काफी प्रॉब्लम हो रही है। अब रोज अपने बॉस के सामने उस ड्रेस डिजाइन को प्रेजेंट करती है और जिसे कि उसने अपने विजन में उस लड़की को पहने हुए देखा था। बॉस को वो ड्रेस इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो उसे अपनी कंपनी के प्रोमो शो में दिखाने के लिए कहता है। अब शो शुरू होने वाला होता है। रोज को एलिन नहीं मिल रही थी और उसी समय ही उसे अपने डॉक्टर का कॉल आता है जो कि उसे क्लिनिक पर बुलाता है मगर शो की वजह से रोज उसे आने से मना कर देती है। इस वजह से डॉक्टर उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है और कॉल को काट देता है। अब एली भी वहाँ पर आ जाती है और बताती है कि शहर में नाकाबंदी होने की वजह से वो यहाँ पर आने में लेट हो गई है। दरअसल वायरस के तेजी से बढ़ने से पुलिस शहर में जगह जगह पर चेक पॉइंट लगा देती है। एली को रास्ते में आते समय एक बूढ़ी औरत ने काट लिया था मगर वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है। इधर रोज की तबीयत फिर से खराब होने लगती है। इस वजह से वो शो से बाहर चली जाती है और तभी उसे वहाँ पर दो लड़के मिलते हैं। अब वो उनसे मदद मांगती है लेकिन वो उसकी मदद करने के बजाय उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। उसी समय ही रोज के अंदर से फिर से टेंटिकल निकलते हैं जो कि उन लड़कों को मार देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ब्रेड आ जाता है और अपनी जैकेट से ढककर रोज को वहाँ से ले जाता है। होश आने पर रोज खुद को पार्टी में पाती है जहाँ पर ब्रेड उसे घर चलने के लिए कहता है मगर रोज को शो देखना था। सभी कंटेस्टेंट बारी बारी ड्रेस को दिखा रहे थे। उसी समय ही रोज की डिजाइन ड्रेस एली पहनकर आ रही थी मगर अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल लग रही थी क्योंकि वायरस धीरे धीरे उसके ऊपर हावी हो रहा था और अचानक से वो वहाँ पर मौजूद लड़कियों को काटने लगती है जिस वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। एली अपने बॉस को भी काट
काटकर इन्फेक्टेड कर देती है। उस समय वहाँ पर पुलिस आकर उन्हें शूट करने लगती है, जिसमें एली भी मारी जाती है। इधर ब्रैड रोज को लेकर उसके डॉक्टर के पास पहुँच जाता है, क्योंकि अब रोज को मालूम चल जाता है कि उसकी वजह से अब ये लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। डॉक्टर उन दोनों को एक रूम में बंद कर देता है। यहाँ पर रोज को मालूम चलता है कि ब्रैड उसी डॉक्टर के लिए काम करता है और वो रोज के ऊपर नजर रख रहा था। इस बात से रोज को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उस कमरे में बहुत ही डरावना क्रीचर होता है, जो कि काफी हद तक इंसान की तरह दिख रहा था। डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये मेरी वाइफ है, जो कि कैंसर की वजह से मरने ही वाली थी। उस समय इसने खुद को एक वायरस से इन्फेक्ट कर दिया और जिसकी वजह से वो एक क्रीचर बन गई। अब डॉक्टर ब्रैड को इंसानी खून से भिगो देता है और रोज और उसकी वाइफ ब्रैड की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उन दोनों में से टेंटिकल निकलकर ब्रैड को मार देते हैं। इस वजह से रोज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इस वजह से वो चाकू से डॉक्टर की वाइफ के टेंटिकल को काट देती है, जिससे कि वो मारी जाती है। इसके बाद रोज चाकू से खुद को भी मार लेती है, ताकि ये वायरस और भी लोगों को इन्फेक्ट न करे। अब हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो डॉक्टर एक मिक्सर में इंसानी खून को घोल रहा था, क्योंकि उसके पास अपनी वाइफ के कुछ टेंटिकल्स होते हैं और जिसे कि वो फिर से जिंदा करने वाला है। और मूवी के आखिरी सीन में हमें ये भी मालूम चलता है कि रोज अभी मरी नहीं है और उसे जिंदा देखकर डॉक्टर काफी खुश होता है। और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना।